ऑल। आज हम लोग देखेंगे मिड निफ्टी और बैंक निफ्टी में कल के ट्रेडिंग सेशंस के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। अगर आज के हम लोग डेली कैंडल की बात करें तो यहाँ पर एक बुलिश कैंडल यहाँ पर फॉर्म हुई है। लगभग पिछले 4-5 दिन से जो यहाँ पर हम लोगों को लगातार रेड कैंडल दिख रही है और 4 दिन से हम लोगों को जो साइडवेज मार्केट दिख रहा है, आज थोड़ा सा यहाँ पर एक बुलिश मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिला। अगर हमारे लेवल्स की बात करें तो एग्जैक्टली आप देख सकते हो कि उसी लेवल को टच करके मार्केट यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से ऊपर गया है। शुरुआत में जो सेलिंग प्रेशर था उसको इस डिमांड जोन ने यहाँ पर सस्टेन किया और सस्टेन करके बहुत अच्छी क्लोजिंग भी दी है, जो कि हमारी एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुई है। अब देखते हैं कल के ट्रेडिंग सेशंस के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे निकल के आ रही है। 2 आवरली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 2 आवरली टाइम फ्रेम पे अगर मैं बात करूँ तो एज सच कोई नया डिमांड जोन यहाँ पर फॉर्म नहीं हुआ है, कोई नया प्राइस एक्शन नहीं है। मार्केट नीचे आने के बाद हमारे इस डिमांड जोन को ट्रिगर किया और यहाँ से मार्केट ने एक बहुत अच्छा सा हम लोगों को मोमेंटम देखने को मिला है। शुरुआत में मार्केट थोड़ा सा डाउन था, उसके बाद यहाँ पर एक हम लोगों को बुलिश और बाद में थोड़ा सा साइडवेज हम लोगों को देखने को मिला। अगर मैं यहाँ पर सप्लाई जोन की बात करूँ तो एज सच यहाँ पर कोई नया सप्लाई जोन नहीं है 2 आवरली टाइम फ्रेम पे। इसको अगर हम लोग कंसिडर करेंगे तो ये गार्बेज एरिया है, तो उसको अभी हम लोग इतना ध्यान नहीं देंगे। लोअर टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि क्या सिनारियो यहाँ पे निकल के आ रहा है। ये एक जो डिमांड जोन है नीचे के साइड में 2 आवरली पे, ये अब तक इंटैक्ट है। ये एक बहुत अच्छा डिमांड जोन है। अगर यहाँ पर भी आता है तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पर बाय कर सकते हैं। 1 आवरली टाइम फ्रेम पे अगर देखेंगे तो 1 आवरली टाइम फ्रेम पे भी क्या सिनारियो निकल के आ रहा है उसको भी अभी हम लोग देखते हैं। सो 1 आवरली पे देखो कि यहाँ पर हमारे डिमांड जोन से एग्जैक्ट यहाँ पर एक रिवर्सल हम लोगों को देखने को मिला और बाद में यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा साइडवेज रह गया। अब वो साइडवेज यहाँ पर क्यों था, इसलिए इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर एक देखो सप्लाई जोन है। इस सप्लाई जोन ने उसको यहाँ पर साइडवेज कर दिया। कल अगर गैप अप खुलता है इसके ऊपर तो डेफिनेटली यहाँ पर हम लोग कॉल की एंट्री बना सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर 1 आवरली टाइम फ्रेम पे कोई एज सच नया प्राइस एक्शन नहीं है, लेकिन अगर हम लोगों को ट्रेड करना है तो इस लेवल को भी आप ट्रेड कर सकते हैं। इस लेवल पे हम लोग यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर अगर गैप अप खुलता है तो डेफिनेटली ये ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके यहाँ पर से निकल जाएगा। तो ये 1 आवरली टाइम फ्रेम पे सिनारियो है। उसके बाद नीचे का जो लेवल है ये इंटैक्ट है। अगर इनकेस अगर मान लो कि मार्केट नीचे की तरफ आता है तो इस लेवल को डेफिनेटली हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, दैट इज 23,270। सो ये 1 आवरली टाइम फ्रेम पे। अगर मैं 30 मिनट्स टाइम फ्रेम की बात करूँ तो 30 मिनट्स पे एक अच्छा डिमांड जोन यहाँ पर फॉर्म हुआ है। देखो एक्चुअल रैली यहाँ से आई, जो 15 मिनट्स का डिमांड जोन है उसको भी मैं बताऊंगा आपको। सो यहाँ पर एक नया डिमांड जोन फॉर्म हुआ है, इसको हम लोग यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको मार्किंग कर दूँ तो मार्किंग कुछ इस तरह से आएगी 30 मिनट्स टाइम फ्रेम के लिए। ये हमारा कंजर्वेटिव अप्रोच है, यहाँ से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। दैट इज हमारा कंसिडर करिए कि 23,400 के लेवल्स को हम लोग यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ये जो सप्लाई जोन था यहाँ से मार्केट बाद में साइडवेज हुआ है। ये इसको ज़्यादा देर रोक नहीं पाएगा क्योंकि ये जो सप्लाई जोन है ये यहाँ पर टेस्टेड है, तो इसको हम लोग इतना कंसिडर नहीं करेंगे। तो मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर भी निकल जाता है, गैप अप खुलता है, तो डेफिनेटली यहाँ पर हम लोग कॉल की एंट्री बना सकते हैं। बाय का यहाँ पर सिग्नल हम लोगों को जनरेट हो जाएगा। 15 मिनट्स पे चलते हैं। 15 मिनट्स पे देखते हैं कि क्या सिनारियो है। 15 मिनट्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो देखो डेफिनेटली 15 मिनट्स का जो हमारा ये डिमांड जोन था, जो कि मैंने स्टडी के एनालिसिस में बताया था कि ये बेस्ट डिमांड जोन है, प्राइस यहाँ से रिवर्स कर सकती है। तो डेफिनेटली उसने एग्जैक्टली उसी लेवल को टच किया, दैट इज 23,350 लेवल्स को टच किया और वहां से एक हम लोगों को बहुत अच्छा 1:6 तक के टारगेट हम लोगों को देखने को मिले। होप आपने इस रैली को एंजॉय किया होगा। अब ये जो डिमांड जोन है ये हमारा टेस्टेड है, तो अभी हम लोग इसको हटा देते हैं क्योंकि इसका अभी काम हो चुका है, ये अभी यहाँ से चल चुका है। तो 15 मिनट से अगर हम लोग देखेंगे तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे तो ये यहाँ पर एक रैली का हम लोगों को डिमांड जोन दिख रहा है। तो ये एक अच्छा डिमांड जोन है, मार्केट यहाँ पे आके रिवर्स कर सकता है। उसके बाद देखो ये एक लेवल है और ये एक लेवल है, तो ये सभी लेवल्स है, इन सभी को यहाँ से चलना चाहिए। अगर ये थोड़ा सा अभी एग्रेसिव व्यू है, लेकिन अगर मार्केट बुलिश है तो हम लोग इस लेवल को भी ट्रेड कर सकते हैं। अगर गैप अप खुलता है या ऊपर से ही निकलता है तो हम लोग इन 3 लेवल्स को यहाँ पर वॉच कर सकते हैं। अदरवाइज सबसे सेफ लेवल हमारा होगा ये वाला, दैट इज 23,447। सो इस लेवल को हम लोग यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। ये एक सेफ लेवल है। मार्केट यहाँ से भी रिवर्स कर सकता है, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तीनों केस में जब भी हम लोगों को ब्रेकआउट मिलेगा तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पर कॉल की एंट्री बना सकते हैं। ये हमारा कल का सिनारियो हो गया कल के ट्रेडिंग सेशंस के लिए। अभी देखो अगर बात करेंगे यहाँ पर टारगेट की, तो टारगेट यहाँ पर एज सच कोई
नया टारगेट यहाँ पर मुझे कुछ सप्लाई जोन दिखाई नहीं दे रहा है। ये एक यहाँ पर एक थोड़ी देर के लिए रोक सकता है, उसके बाद ये जो है ये गार्बेज एरिया है, तो ये इसको इतना कंसिडर नहीं करेंगे। मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर निकलता है तो डेफिनेटली एक नया ऑल टाइम हाई हम लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर बायर्स अभी कंट्रोल में आ चुके हैं। बैंक निफ्टी में देखते हैं कि बैंक निफ्टी में कल के ट्रेडिंग सेशंस के लिए क्या क्या सिनारियो है। बैंक निफ्टी के केस में भी सेम देखो, यहाँ पर एक ग्रीन अच्छा सा बुलिश कैंडल हम लोगों को देखने को मिला, एक यहाँ पर रेड कैंडल फॉर्म हुआ था। यस्टरडे हम लोगों ने बताया था कि बैंक निफ्टी यहाँ पर बुलिश है, बैंक निफ्टी निफ्टी को लेके चल सकता है, तो एग्जैक्टली वही केस हुआ और निफ्टी डिमांड जोन को ट्रिगर करके ऊपर चला गया। बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में यहाँ पर हम लोगों को मार्केट ऊपर की तरफ दिखाई दिया। तो अभी देखते हैं ट्रेडिंग के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। 2 आवरली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग देखेंगे तो 2 आवरली टाइम फ्रेम पे कोई नया डिमांड जोन नहीं है इन मार्केट। ये एक डिमांड जोन यहाँ पर फॉर्म हुआ था, लेकिन वो यहाँ से चल चुका है। देखो ये हम लोगों ने इसकी बात की थी यस्टरडे के ट्रेडिंग सेशन में, दैट इज ये हमारा रैली का डिमांड जोन है, यहाँ से प्राइस ने यहाँ से ट्रिगर कर दिया। तो 2 आवरली टाइम फ्रेम पे ये सिनारियो है हमारा। देखते हैं 1 आवरली में क्या सिनारियो यहाँ पर निकल के आ रहा है। 1 आवरली में भी कुछ मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ निकल गया, लेकिन यहाँ पर एक अच्छी एंट्री हम लोगों को दिख रही है। ये डिमांड जोन से प्राइस चली और एक नया डिमांड जोन यहाँ पे फॉर्म हुआ है। तो अभी इसको अगर हम लोग मार्क करते हैं तो ये डिमांड जोन निकल के आएगा, दैट इज 51,300। सो इसको भी हम लोग यहाँ पर डेफिनेटली ट्रेड कर सकते हैं। अगर 30 मिनट्स टाइम फ्रेम की बात करूं तो 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे भी वही केस है हमारा। तो यहाँ पर एक नया डिमांड जोन फॉर्म हुआ है, एग्जैक्टली वही से हम लोगों को प्राइस मोमेंटम दिख सकता है। अगर नीचे की बात करूं तो ये एक लेवल जो है वो इंटैक्ट है, ठीक है। और 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे बात करते हैं। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे भी हमारा वही सेम डिमांड जोन है, यहाँ पर कोई नया प्राइस एक्शन फॉर्म नहीं हुआ है। ये एक डिमांड जोन है, ये यहाँ से चल सकता है, इसको भी हम लोग यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। तो ये अगर मैं बात करूँ डिमांड जोन की तो 51,479 इस लेवल को हम लोग यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। तो ये दोनों लेवल्स हम लोगों के इंटैक्ट है, इसको हम लोगों को ट्रेड करना चाहिए। ये भी एक अच्छा लेवल है, यहाँ से भी मार्केट चल सकता है। तो ये हमारा कल के सिनारियो होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। थैंक यू।